कैंटन फेयर से एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है। तो आज है कैंटन फेयर का लास्ट सेकेंड डे और फिर से हम विज़िट कर रहे हैं कैंटन फेयर। फर्स्ट डे हमने विज़िट किया था और अभी विज़िट कर रहे हैं फोर्थ डे पे। बीच में 2 दिन हम अलग से मार्केट विज़िट करने के लिए गए थे। तो आज हम कुछ और नई कैटेगरीज यहाँ पर देखेंगे कि फेज़ 3 में और क्या क्या नई कैटेगरीज अवेलेबल है। और हेल्थ केयर वाले सेक्शन में आए हैं जहाँ पर ये आप जो मशीन देख रहे हो, इसको सबसे पहले तो ये जो ग्लासेस है इससे पहन के ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले पर जैसे कि जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं उसको निकालने के लिए ये कुछ स्पेशल एडवांस मशीनरी है एंड इक्विपमेंट है। सबसे पहले हम इस ग्लासेस को यहाँ पर पहनेंगे। ग्लासेस को पहनने के बाद ये जो दो सीजर्स आपको दिखेंगे इससे हम ऑपरेट करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑपरेट करेंगे वो डायरेक्टली इस डिस्प्ले में शोकेस होगा। तो ये देखो यहाँ पर ये जैसे कि ये सीज़र यहाँ से मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ से इसे जैसे कि अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर जाकर हम इसे पकड़ेंगे इस तरह से। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज ये बहुत केयरफुली करने जैसा टास्क है और इसे हम पकड़ के इस तरह से निकाल लेंगे। देखो कुछ इस तरह से ये एडवांस मशीनरी है जो कि अगर आप कोई ऐसी फील्ड से हो जिसमें आपको इस तरह की मशीनरी अगर रिक्वायर्ड है तो ऑफकोर्स आपको कैंटन फेयर में आना चाहिए और ऐसे स्टॉल्स विजिट करने चाहिए जहाँ पर आपको काफ़ी एडवांस मशीनरी देखने मिलेगी हेल्थ के लिए। तो इसके पहले जो हमने एक मशीनरी देखी थी उसी का एक एडवांस वर्जन यहाँ पर है। ये आप मशीन देख रहे हो, इसमें यहाँ पर इस तरह से ये बाइनोकुलर्स दिए हुए जहाँ से हम लोग इसमें अंदर जो भी ऑपरेट करेंगे वो दिखेगा और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले लगा कर रखी है इस तरह से, इस डिस्प्ले पर उसका प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से आप देखोगे जहाँ पर वो हमने सीजर्स को ऑपरेट किया था उसी तरह से यहाँ पर ये सीजर्स दी हुई है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा क्लोज आकर आप बताइए। इस तरह की ये सीजर्स दी हुई है जिससे आप डायरेक्टली जो भी ऑपरेट करोगे वो यहाँ पर ऑपरेट हो सकता है। प्लस इस मशीन की खास बात ये है कि थोड़ी सी एडवांस है और इसमें जो इक्विपमेंट्स और जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें नीचे आप देखोगे पैडल्स भी दिए हुए हैं, अलग अलग डिफरेंट पैडल्स दिए हुए हैं जिससे ये मशीन को ऑपरेट किया जाता है। और ये 2 आर्म्स दिए हुए हैं जिससे आप अपने आर्म्स और जो अपनी उंगलियां हैं उससे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली कोई रोबोटिक आर्म नहीं है, ये फिजियोथेरेपी जो करते हैं स्पेशली उनके लिए है। इसमें अगर किसी का हैंड का कुछ ऐसा हेयरलाइन फ्रैक्चर या ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए ये एक्सरसाइज करवानी होती है। तो इस तरह से एडवांस ये वाली मशीनरी जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये हैंड्स की, प्लस यहाँ पर आप देखोगे क्लोज में आकर तो ये फिंगर की एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। पूरा हैंड का मूवमेंट हो रहा है। ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर से लेकर यहाँ तक का पूरा मूवमेंट हो रहा है। प्लस ये फिंगर्स भी आप देखोगे अगर क्लोजअप लुक में तो ये देखो फिंगर्स को भी पूरा इस तरह से इन एंड आउट कर रहा है। तो इस तरह से कुछ एडवांस मशीनरी यहाँ पर आपको दिखने मिलेगी। प्लस आज जो पूरा सेक्टर है और स्पेशली आज 4th डे पे कैंटन फेयर में जो भीड़ है वो काफ़ी कम है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फर्स्ट डे आ रहे हो तो थोड़ा सा रुककर सेकंड या थर्ड डे पर आइए बिकॉज फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको हर एक स्टॉल पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा टाइम एक दिन छोड़ के दूसरे या तीसरे दिन से आइए तो यहाँ पर भीड़ कम मिलेगी ताकि आप एक एक प्रोडक्ट को एक एक स्टॉल को आराम से एक्सप्लोर कर पाओ बिना किसी क्राउड के। इस हेल्थ केयर वाले सेक्शन में हम लोग पहले दिन पर भी आए थे मगर उस टाइम पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से हम लोग जो ये मशीनरी है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे या फिर उसमें वेटिंग पीरियड था। बट अभी हम चौथे दिन पर आए हैं कैंटन फेयर फेज़ 3 में तो यहाँ पर जो है रश काफ़ी कम है। उसकी वजह से आप हर एक स्टॉल पे आराम से जो प्रोडक्ट आप एक्सप्लोर करना चाहते हो आपको वो उतना डेडिकेटेडली टाइम भी देंगे और प्रोडक्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। होता क्या है ना कि एक ही दिन जो फर्स्ट डे होता है मैक्सिमम ऑडियंस उसी दिन सबसे ज़्यादा होती है फेयर में। उसकी वजह से जो स्टॉल के जो ओनर्स होते हैं या जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पूरा टाइम बिजी रहते हैं तो उस वजह से जो है वो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट डिटेल में नहीं बता पाते। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हो इसमें आपकी जो एज है और आपकी जो स्किन के रिलेटेड आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर अभी ये यहाँ से मेरा फेस एनालाइज होगा और यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर मेरी एज क्या बताती है। एग्जैक्ट एज आई है मेरी 27। मेरी एग्जैक्ट एज यहाँ पर बताइए 27। और अगर आप और भी थोड़े से यंग दिखते हो तो उस हिसाब से आपकी जो एज है वो यहाँ पर दिखाती है। मतलब अभी यहाँ पर एक लेडी आई थी वो शायद 30+ की थी मगर उसकी जो एज थी कितनी बताई थी रवि भाई? 27। उसकी 27 यहाँ पर एज बताई थी। मतलब वो 35 है, पता नहीं 36 की होगी बट उसकी एज यहाँ पर 27 की बताई। सो बेसिकली ये मशीन क्या करती है ना कि आपकी स्किन को एनालाइज करती है। ये जो कैमरा, ये जो ऐप
इन्होंने दिखाई उससे एनालाइज करती है और बताती है कि आपकी स्किन में क्या चीज़ की कमी है, कितना % क्या है, प्लस आप उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। शायद इस तरह का भी कुछ फीचर है यहाँ पे दिखा भी रहा है वो चीज़। हाँ, यहाँ पर देखो, आप देखो स्क्रीन पे दिखा भी रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। देखो अब यहाँ पर ये एक और का एनालिस कर रहे हैं, वो भी वीडियो ही बना रहे हैं हमारी तरह, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब देखो यहाँ पर ये इनका फेस स्कैन होगा और देखो इनकी एज बताई है 46। तो अब इनको पूछते हैं व्हाट्स योर एक्चुअल एज, व्हाट्स योर एज? 41, it shows 46। देखिए इनकी एज है 41 बट यहाँ पर 46 बताया बेस्ड ऑन हिज स्किन। तो उनकी स्किन कैसी है उस बेसिस पे यहाँ पर जो उनकी एज है वो 46 बता रही है डेटा के हिसाब से। इस तरफ है ये एडवांस्ड व्हीलचेयर मशीन जिसमें आप देख सकते हो ये प्रॉपर रोबोटिक तरीके से ये काम करती है। अब जैसे कि किसी को सीढ़ी से उतरना भी है तो उसके लिए भी ये वाली मशीन काम लगती है, जिसमें आप देख सकते हो ये भाई अभी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ रहे पीछे होकर। उसी तरह से अब ये वापस से यहाँ से नीचे भी उतरेंगे। तो ये कुछ एडवांस्ड व्हीलचेयर मशीन है यहाँ पर हेल्थ केयर वाले सेक्टर में। अभी कुछ इस तरह का माहौल है कैंटन फेयर में। फर्स्ट डे आए थे तब बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 40% जो रश है वो यहाँ पर कम है। 60% जितना क्राउड यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, बिकॉज मोस्टली जो बायर्स वगैरह होते हैं जो दूसरी कंट्रीज़ वगैरह से आते हैं वो अपना जो भी काम वगैरह रहता है वो पहले 3 दिन में ही यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं, और बाकी कुछ और दूसरे जो रहते हैं जो लेट आते हैं वो फिर एक्सप्लोर करते हैं चौथे 5वें दिन, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट ही इतना बड़ा है कि आपको एक्सप्लोर करने के लिए 5 दिन भी कम पड़ेंगे। तो जो यहाँ पर कैटेगरीज डिफरेंट एक लेते हैं एक दिन की, उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरी कैटेगरी जो भी उनकी रिलेटेड कैटेगरी होती है या फिर जिसमें उनको नया बिज़नेस शुरू करना होता है वो कैटेगरी यहाँ पर आकर चेक करते हैं और शुरू करते हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं शूज़ वाले सेक्शन में, जो कि हमने पहले दिन यहाँ पर नॉर्मली विज़िट किया था, थोड़ा डिटेल में विज़िट करना रह गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे एंटर होते ही सारे शूज़ के जो स्टॉल्स है अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। जो आप नॉर्मली इंडिया वगैरह में ब्रांड देखते हो, स्केचर्स हो गई या जो दूसरी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है, उसके स्टॉल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरर है उनकी ब्रांड्स आपको देखने मिलेगी, जो इसी तरह की जो ब्रांड्स होती है स्केचर्स या उस तरह की जो ब्रांड्स के लिए जो प्रोड्यूस करते हैं बल्क में। ये देखो कुछ इसी तरह के यहाँ पर डिज़ाइंस वगैरह है। शूज़ वाले सेक्शन में आप जिस तरह के शूज़ इमेजिन कर सकते हो या फिर जो शूज़ नहीं इमेजिन कर सकते ना, उस तरह की वैरायटी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंटन फेयर के शूज़ वाले सेक्शन में आपको देखने मिलेगी। मतलब हर एक तरह के शूज़, हर एक कलर में शूज़, हर एक वैरायटी में शूज़, हर एक साइज़ में शूज़ यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको दिखेंगे जिसमें क्लियरली बोर्ड लगा के रखा है नो फोटो, नो वीडियो, नो मेटा ग्लासेस। यानी कि आप वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ना फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, बिकॉज कुछ जो पर्टिकुलर ब्रांड्स होती है वो शूज़ की बात नहीं कर रहा, कोई भी सेक्शन में आप चले जाइए, ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पर वो लोग क्लियरली बोर्ड लगा कर रखते हैं नो फोटो नो वीडियो, क्योंकि कुछ जो पर्टिकुलर इनकी ब्रांडेड डिज़ाइन होती है वो कॉपी ना हो जाए उस चक्कर में। बट फिर भी जो लोग होते हैं वो कैसे भी करके फ़ोटो वीडियो तो यहाँ पे ले ही लेता है, ऐसा है। तो अभी यहाँ पर चाइना में जो हमारा कैंटन फेयर चल रहा है, कैंटन फेयर में ये एक बहुत ही अमेजिंग टीम हमारे साथ है जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट गिफ्ट किया है। एयर ड्रम्स है और इसकी मैं पूरी अनबॉक्सिंग जो हमारी मेन चैनल है एकॉस्टिक म्यूजिक लाइब्रेरी उस पर डालने वाला हूँ। ये इस साइड कैंटन फेयर अभी जस्ट क्लोज हुआ है, सभी ने अपने स्टॉल्स क्लोज कर दिए, सभी पब्लिक निकल रही है। ये आप टैक्सी की लाइन देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक, कितने पीछे से लाइन शुरू हो रही है। लास्ट में ये जो रोड खत्म हो रहा है वहाँ तक ये टैक्सी है, और ये जितने भी लोग जा रहे हैं अपनी टैक्सी ढूंढ रहे हैं, टैक्सी का नंबर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन बुक किया है और काफ़ी सारे लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर इसे बुक करते हैं। ऐसे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए स्टाफ भी उतना ही बड़ा है, हर एक जगह पर यहाँ पर जो इनके स्टाफ है वो खड़े हुए हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। इवन रोड क्रॉस करवाने के लिए भी वहाँ पे स्टाफ खड़ा है कि पहले गाड़ी अगर जा रही है तो उसको जाने देंगे, फिर वो रोड क्रॉस करेंगे, फिर वो रोड क्लोज करेंगे गाड़ी के लिए, फिर उसके बाद जो पेडेस्ट्रियन है उनके लिए रोड ओपन करेंगे।
देखो यहाँ पर ये जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ को सपोर्ट दिया हुआ है 4 स्टैंड से, ताकि अगर बहुत तेज़ हवा है या बहुत तेज़ तूफान जैसा कुछ हो तो ये पेड़ को कुछ ना हो। इसलिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं बड़े वाले पेड़, उन सबको इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। इस तरफ ये पूरा इन्होंने स्टॉप करके रखा हुआ है। पहले ये वाली लाइन चालू है, यहाँ पर ये वाली लाइन को स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर ये जो पीछे वाली लाइन है इसको ओपन करेंगे। इस तरफ भी जो आपको ये पब्लिक दिख रही है जो पूरा अंदर शेड के नीचे खड़ी है, वहाँ पर भी पुलिस वाले खड़े हैं। तो पहले ये जो जितनी भी साइड से गाड़ियाँ जा रही है पहले इसको जाने देंगे, उसके बाद वो गेट यहाँ से बंद करेंगे गाड़ियों के लिए, मतलब पुलिस वाला खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी ये कैंटन फेयर के विजिटर्स हैं उनको रोड क्रॉस करवाएंगे। अभी इस वक्त जो है मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि जस्ट कैंटन फेयर का ये जो अभी डे 4 है वो कंप्लीट हुआ है, और मोस्टली जो पब्लिक है यहाँ पर और जो विजिटर्स है वो मोस्टली मेट्रो से ही ट्रैवल करते हैं। तो देखते हैं, मेट्रो में भी ऐसा है ना कि 3-4 मेट्रो या 5 मेट्रो के बाद टर्न आता है, क्योंकि सभी लोग लाइन में खड़े रहते हैं मेट्रो में जाने के लिए। चाइना से एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जाएंगे कैंटन फेयर, जो कि आज कैंटन फेयर का फेज़ 3 का लास्ट डे है। और शायद ऐसा है कि लास्ट डे जो होता है उसमें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते स्टॉल्स, वो लोग जल्दी ही वहाँ से जो भी उनका स्टॉल्स वगैरह होता है वो वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। तो जाके देखते हैं क्या माहौल रहता है अभी कैंटन फेयर में। अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं यहाँ पर। और जो छुट्टियां चल रही थी यहाँ पर चाइना में लेबर डे की वजह से, जो कि 1 मई से शुरू होती है, 1 मई से लेकर 5 मई तक, आज है 5 मई, बट मोस्टली जो भी शॉप्स है और जो ऑफिस वगैरह है वो ओपन हो जाते हैं। मोस्टली 3 दिन जो रहता है वो मेन रहता है, 1 से लेकर 3 ज़्यादातर हॉलीडेज़ होती है, और ज़्यादातर जो ऑफिस या जो शॉप्स वगैरह रहती है वो बंद होती है। बट अभी माहौल ऐसा है कि यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह भी ओपन हो चुकी है और जो भी पब्लिक है वो अपने काम पर निकल चुकी है। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो अगर आप कौनसा या चाइना विजिट कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो का जो कार्ड बनता है वो बनता है 50 RMB का। 50 RMB में आपको 20 का तो कार्ड पड़ेगा और 30 का उसमें बैलेंस आता है। और उसी के साथ ये तो हुई मेट्रो कार्ड की बात, जो कि आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। मेट्रो में तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ ही साथ जो यहाँ की लोकल बस सर्विसेज वगैरह है उसमें भी उस मेट्रो कार्ड को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का फेयर है वो अप्रॉक्स 6 से लेकर 7 RMB होता है। एंड इसी तरह से आपको यहाँ पर जब वापस से उसको रिफ़िल करवाना हो, रिचार्ज करवाना हो, तो मिनिमम आपको 50 RMB का वापस से रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो जब आप उसे वापस से रिचार्ज करवाते हो तब आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं लगता है रिचार्ज करवाने का। अगर आपने 50 RMB दिया तो उसके बाद आपको 50 RMB का ही रिचार्ज वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, यानी कि अगर आप यहाँ पर कुछ होटल वगैरह बुक करते हो तो उसका अप्रॉक्स कॉस्टिंग क्या आता है। नॉर्मली कैंटन फेयर की वजह से जो भी नियर बाई स्टेशन होते हैं, नियर बाई जो लोकेशन रहते हैं, वहाँ का जो पर्टिकुलरली होटल का प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कैंटन फेयर तक। जैसे कैंटन फेयर कंप्लीट होता है उसके बाद जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पर अगर आपको अच्छी होटल चाहिए, एक बेसिक होटल चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर 150 से लेकर 200 RMB पर नाइट के हिसाब से मिल सकती है 2 लोगों के लिए। और उससे भी अगर आपको कम वाला ऑप्शन चाहिए तो वो होटल्स भी आपको मिल जाएगी। शायद हॉस्टल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। हॉस्टल्स में इस बार हम रुके नहीं, क्योंकि इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरी मदर के साथ, तो अभी हमने उसी तरह से होटल ही लिया था, जो कि कॉस्ट किया अप्रॉक्स 150 से लेकर 250 RMB के बीच में। अब बात करते हैं यहाँ पर फूड के बारे में। तो देखो, चाइना में आपको वेज फूड इतना जल्दी आपके नियर बाई ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ना ही यहाँ पर कोई भी कन्वीनियंस स्टोर में आपको कोई ऐसा वेज ऑप्शन मिलेगा खाने पीने के लिए। पीने के लिए फिर भी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उस तरह से, बट बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर जल्दी नहीं मिलती है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन या फिर जैन खाने वाले हो तो आपको उसके लिए अपने साथ ड्राई स्नैक्स या फिर जो रेडी टू ईट वाली चीज़ें होती है वो कैरी करनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ पर कुछ 2-3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें हम ट्राई करने गए थे। एक गौंजाओ में काफ़ी फेमस है शर्मा जी करके, वहाँ पर आप जा सकते हो। और उसका अप्रॉक्स जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिनर का वहाँ पर बुफे भी चलता है, और अगर आपको डायरेक्टली ऑर्डर करना है वो भी कर सकते हो। डिनर करने ही हम लोग गए थे तो उसका ही मैं बता पाऊँगा। डिनर का है 150 RMB, जिसमें आपको अनलिमिटेड बुफे मिलता है और मल्टीपल वेराइटीज़ मिलती है खाने के लिए। और उसी के साथ मैं बात करूँ, एक और रेस्टोरेंट है जो कि कल्चरल पार्क में है, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहाँ पर, जिसमें आपको वेज खाना मिलता है, जिसका नाम है मामा जी। और एक और है वहाँ पर कुछ उसी के बाजू में, एग्जैक्टली जो मामा जी वाली रेस्टोरेंट है उसके बाजू में ही एक और इंडियन रेस्टोरेंट ही है। तो वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेट्रो के ऊपर एक और अपडेट के बारे में बात करते हैं। जब आप यहाँ पर मेट्रो कार्ड लेते हो और अगर उसमें बैलेंस बच जाता है, और अगर आप चाइना छोड़ने वाले हो, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट से वापस अपनी कंट्री जा रहे हो,
तो एयरपोर्ट पे ऐसी कुछ फैसिलिटी है जहाँ पर आप इस मेट्रो कार्ड को देकर जो उसका मेट्रो कार्ड का चार्ज है वो आप रिफंड ले सकते हो, और इवन अगर आपके मेट्रो कार्ड में कोई बैलेंस रह गया है तो वो भी आपको वहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। देखो, एक हम आए थे फर्स्ट डे पे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हॉल में, इसी जगह का मैंने वीडियो डाला था, कितनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब सब लोग इसी तरह से इस लाइन में खड़े हुए थे सिर्फ रजिस्ट्रेशन जिनका पेंडिंग था उसके लिए। और अभी आप देख रहे हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज है फेज़ 3 का लास्ट डे और बिल्कुल क्राउड आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। अगर बाहर इतना क्राउड नहीं है, मतलब ये जो कंपाउंड वाला एरिया है इसमें, तो ऑफकोर्स है कि अंदर भी इतना क्राउड नहीं होगा। और कैंटन फेयर में आप कोई भी सेक्शन में एंटर होगे, इस तरह से हर जगह पर सिक्योरिटी सेक्शन बना के रखा है जहाँ पर आपको अपना बैग वैग स्कैन करवाना पड़ता है। काफ़ी शांत हो चुका है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा शांति है और पूरा जो एरिया है ये पूरा खाली पड़ा हुआ है अभी। आज हम विज़िट कर रहे हैं कैंटन में जो बैग्स एंड सूटकेस वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी के बैग्स, सूटकेस, हैंड बैग्स, इस तरह से जो बैकपैक्स वगैरह है सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह के कुछ ट्रैवलिंग बैग्स भी यहाँ पर है अवेलेबल। देख रहे हो आज लास्ट दिन है, पूरा कैंटन खाली पड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि 10% भी पब्लिक नहीं है जो पहले दिन पे थी। ये देखो कुछ इस तरह से बच्चों के बैग्स वगैरह हैं यहाँ पर, ट्रैवलिंग बैग्स है। जिस तरह के बैग्स आप सोच सकते हो, जिस तरह की बैग्स आप इमेजिन कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉल पर मिलेगा ही। जिस तरह से अभी हम एक हॉल में घूम रहे हैं, ये है 20.2, तो 17 से लेकर 20 तक ऐसे 3-4 बड़े बड़े हॉल्स है जो कि सिर्फ डेडिकेटेड है बैग की कैटेगरीज के लिए ही। देखो यहाँ पर ही पब्लिक इसीलिए है क्योंकि इन्होंने बोर्ड लगा दिया है सैम्पल फॉर सेल। तो जो भी ये लोग स्टॉल में चीज़ें लेकर आते हैं और लास्ट दिन क्या करते हैं, लेके ना जानी पड़े, इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक्स हो जाता है, शायद उसी वजह से ये लोग सैंपल जो रहता है वो यहाँ पर सेल कर देते हैं। और मोस्टली जो रहता है ना सैंपल वगैरह, वो यहाँ से निकल ही जाता है। ये देखो यहाँ पर भी लगा के रखा है ऑन सेल। आप किसी और का भी वीडियो देखोगे ना कैंटन फेयर के रिगार्डिंग, तो वो यही बोलेंगे कि जब आप लास्ट दिन यहाँ पर विजिट करते हो ना कैंटन में, तो काफ़ी सारे जो स्टॉल वाले होते हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सैंपल प्रोडक्ट्स या डेमो प्रोडक्ट्स उन्होंने लगा के रखे होते हैं, प्रोडक्ट्स तो अच्छे ही होते हैं बट वो एक अच्छी प्राइस में यहाँ पर उसे सेल कर देते हैं। बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पर सारे होलसेल बायर्स नहीं होते, काफ़ी सारे लोग सिर्फ कैंटन देखने भी आते हैं और उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो यहाँ से रिटेल में भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर आप कैंटन विजिट कर रहे हो और अगर आपको 5 दिन कंटिन्यू विजिट नहीं करना है, थोड़ा सा बाद में विजिट करिए, या फिर लास्ट डे तो स्पेशली विजिट करना अगर आपको यहाँ पर कुछ परचेज करना हो तो। अब यहाँ पर जिस भी स्टॉल के बाहर अगर आपको भीड़ दिख रही है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टॉल ने अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल पर लगा दिया है, या तो वो प्राइस लिख देते हैं या तो थोड़ा बहुत आप बार्गेनिंग करके अच्छी प्राइस में उस प्रोडक्ट को ले सकते हो। और जिस पर आपको भीड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, तो वो कुछ ऐसी ब्रांड्स होती है जो अपने प्रोडक्ट्स ऐसे ही नहीं देती है। उनका ऐसा ही रहता है कि आप अगर उनके साथ बिजनेस डील करते हो या बिजनेस करना चाहते हो, होलसेल में परचेस करना चाहते हो, तो ही वो शायद आपको सैंपल वगैरह देंगे। यहाँ पर इस बैग वाले सेक्शन में आप जिस तरह का बैग इमेजिन कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, कपड़ों का बैग हो, चाहे वो पेपर बैग हो, चाहे वो छोटे पर्सीज हो, चाहे वो डिलीवरी बैग्स हो, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए बैग्स हो, जिस भी तरह की कैटेगरी आप इमेजिन कर सकते हो उस तरह की कैटेगरी के बैग्स यहाँ पर अवेलेबल है। और केसेस अवेलेबल है, काफ़ी सारे जो चीज़ें रहती है जिसके लिए आपको हार्ड केसेस वगैरह चाहिए, वो केसेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरह से सभी स्टॉल्स के बाहर लगा के रखा है ऑन सेल। यहाँ पर एक चीज़ तो देखिए, किसी भी स्टॉल पर चले जाओ ऐसा आपको लगेगा कि यार ये वाला भी अच्छा है, बाजू वाले स्टॉल का भी अच्छा है, यहाँ पर कुछ नई वैरायटी है, यहाँ पर कुछ नया कलर ऑप्शन है, मतलब मन ही नहीं भरेगा। यहाँ पर इतनी वैरायटी, इतने कलर ऑप्शंस, इतनी तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले बैग्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर ये पूरी भीड़ जमा हो चुकी है, यहाँ पर भी इन्होंने सेल का बोर्ड लगा दिया है। ये देखो इस वाली ब्रांड का देखो कि अंदर तो पूरा इसने तो खाली कर दिया है, जितने भी रैक से पूरा ही खाली कर दिया है, इतनी भीड़ है यहाँ पर। अभी यहाँ पर ऐसा है कि कुछ स्टॉल्स ने अपना ऑलरेडी जो सामान वामान है वो पैक करना शुरू कर दिया है, कुछ ने पूरा ही सेल पर निकाल दिया है, कुछ के तो पूरा खाली भी हो चुका है क्योंकि वो लोग अच्छे खासे डिस्काउंट में यहाँ पर दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। और बेसिकली यहाँ पर डॉलर में पे करना पड़ता है, मतलब जितना भी ट्रेडिंग वगैरह होता है कैंटन फेयर में, जो भी डील वगैरह होती है या फिर जो भी वो आपको प्राइस बताते हैं वो डॉलर में ही बताते हैं। नॉर्मली आरएमबी में आपको बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स ने तो नो सेल लगा के रखा है, मतलब ऐसा वो चाहते हैं कि भाई कोई आके भी ना पूछे
कि यहाँ पर सेल चल रहा है या नहीं, या वो प्रोडक्ट सिंगल देंगे या नहीं, क्योंकि वो अपना हिसाब करने में बिजी है, उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए वहाँ पर बड़ा बोर्ड लगा दिया है, नो सेल।